हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक न्यू स्टोरी कवर करने जा रहे हैं। हुआ ये था कि ये मेरी स्टोरी लाइफ की है, मेरी पर्सनल लाइफ की। ये बात तब की है जब मैं फिफ्थ क्लास में या फिर फोर्थ क्लास में था। मैं होम टाउन गया हुआ था। वहाँ पे अब क्या है कि जो मेरे पापा हैं ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज दैट वी कम टू दिल्ली एनसीआर। उधर के लोग ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो कि उधर मतलब उनके लिए वो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई दिल्ली एनसीआर में रह रहा है। सो वी आर वेरी प्रेज्ड देयर। और उधर ना हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। तो हुआ ये कि वहाँ पे हर कोई हमें बुलाता था कि आओ हमारे घर खाना खाओ, आओ हमारे घर। वी आर वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट। हुआ ये था कि एक बार उसी में ही तब हम रह रहे थे। हम वहाँ पे 5 दिन के लिए रहने गए थे और सब कुछ सही चल रहा था। उम, और शायद 2 दिन तो हो चुके थे और तीसरे दिन मैं ना एक आंटी के यहाँ गया, मतलब वो चाची थी मेरी। और उधर उन्होंने ही मेरे को बुलाया था खाना खाने के लिए। और मैं उधर गया, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आओ थोड़ा खेल लो बच्चों के साथ, तब तक खाना नहीं बन जाता। तो मैं सोचा खेल लूँ थोड़ा, ठीक है। तो फिर मैंने खेला, उसके बाद खाना खाया। उसके बाद मैं बोला कि थोड़ा और खेल लेता हूँ मैं, बिकॉज़ द जो बच्चे थे ना उनके पास था फिजिट स्पिनर। और उधर ट्रेंड चल रहा था फिजिट स्पिनर का। तो मैंने सोचा कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए फिजिट स्पिनर, बट दे आर नॉट गिविंग मी। बट and आंटी सेड दैट प्लीज़ गिव हिम ऑल्सो द फिजिट स्पिनर। तो मैंने फिजिट स्पिनर ले लिया और मैंने यूज़ कर लिया। उनके पास फिजिट स्पिनर इसलिए था तो कि उनके पापा बहुत कैजुअल थे, वो जो चीज़ मांगते थे वो उनको दे देते थे। पर मेरे पापा सोचते थे कि ये सब जो फालतू चीज़ें हैं, ये फालतू खर्चे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा ये सब। उनका कहना ये था। तो मेरे को तो कभी फिजिट स्पिनर नहीं मिला। बट अब मैं वहाँ पे सोच रहा था कि ये फिजिट स्पिनर काश मेरे पास होता। और उधर ही मेरे पास ग्रीड आ गई। मैंने वहाँ पे उस फिजिट स्पिनर को ले लिया, चुपके से, कह सकते हो चोरी कर लिया और पॉकेट में डाल दिया। और उसके बाद मैंने आंटी से बोला कि आंटी मैं चलता हूँ। और मम्मी ने बोला जल्दी आना घर। आंटी ने भी बोला चलो ठीक है, बहुत देर हो गई है, 3-4 घंटे हो गए थे वहाँ पे। उन्होंने भी बोला कि चलो अब तुम चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो मैं अपने होम टाउन वाले टाउन में चला गया, मतलब होम टाउन वाले होम में चला गया और वहाँ पे मैं सही था एकदम। तो ये बात तीसरे दिन की थी और अब सब कुछ बात हो चुकी थी। और मैं बहुत खुश था तो कि मेरे पास फिजिट स्पिनर था। और मैं जाते जाते ही देखा वहाँ पे वो आंटी बोल रही थी कि ये, अब मैं एग्जैक्ट वर्ड रिपीट करूँगा उनके, कि ये हमारे छोटू का फिजिट स्पिनर कहाँ है। और वहाँ पर उन्होंने बोला, पर मैं वहाँ पे निकल चुका था जीने में और मैं चला गया था। उनको मेरे पे शक तो नहीं हो रहा था, पर मुझे लगता है कि उनको सब पता चल गया था कि मैंने फिजिट स्पिनर ले लिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं इस बारे में। तो मैं घर पे आ गया और अब मुझे सिर्फ 2 दिन तक ये बात छुपानी थी, क्योंकि यहाँ पे तीसरा दिन ख़त्म हो गया था और अब ये दूसरे दिन, तब मतलब चौथा दिन था ये। और तब मैंने मतलब मेरे को बात खुल गई, मतलब मैंने मम्मी को, हुआ ये था कि जो मेरा भाई है ना, उसने वो फेस ट्रेनर ला के मम्मी को दिखा दिया। मम्मी ने बोला कहाँ से लाया ये, यहाँ से ही लाया, वापस करके आ। मैंने बोला कि मैं भी वापस कर दूंगा, अभी शाम वैसी हो चुकी है, मैं कल वापस कर दूंगा। तो बस मुझे सिर्फ एक दिन के लिए सेव करना था, मेरा कोई ऐसा मन नहीं था वापस करने का। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं वापस नहीं करता हूँ। तो बस मुझे एक दिन तक सेव करना था उसको और मैंने सेव कर लिया। और हम पहुँच गए अपने अ, इधर, हम दिल्ली में आ गए। और उसके बाद मैंने मम्मी ने वो फिजिट स्पिनर देख लिया और उन्होंने मुझसे बोला कि ये कहाँ से आया है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने उनको रिटर्न नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करा है यार तुमने, और तू, अब मैं तेरी मम्मी पापा की शिकायत करूँगी, चोर सोना है तू है। और वो मेरे को बहुत सारी बातें सिखाने लगी और बोलने लगी। तो उधर मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं देता ज़्यादा और मैं बस यही सोच रहा था कि इस फिटनेस ट्रेनर का क्या करूं। तब मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, बोलते हैं ना दिल करेज। मतलब मेरे मुंह में दिल आ गया था उस समय। हाँ, और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। तो तब मैंने मम्मी को कुछ सिचुएशन नहीं बताई, बिकॉज मम्मी विल थिंक दैट मैंने चोरी कर लिया है।
तो मैंने एक काम किया कि वो जो फिल्ट स्पिनर लिया उसको एक ऐसी जगह पे रख दिया यहाँ पे कोई नहीं जाता, छत जो होती है उधर रख दिया, और उसके बाद वो फिल्ट स्पिनर वहीं पे रहा। और सच बोल रहा हूँ, मैं आज भी उसको ढूंढता हूँ उस फिल्ट स्पिनर को, भाई मिलता ही नहीं है कहीं। और मुझे लगता है कि वहाँ पे से किसी ने उठा लिया है, पर कौन हो सकता है, मेरी मम्मी ने उठा लिया होगा कभी। तो उसके बाद से मुझे आज तक तो फिल्ट स्पिनर नहीं मिला, और मेरे को वाला भी फिल्ट स्पिनर नहीं मिला। आह, तो ऐसे मेरा पोपट हो गया था उधर। एंड नाउ गाइस यू कैन ऑल्सो कमेंट मी दैट कोई ऐसी स्टोरी तुम्हारे साथ भी हुई हो तो यही था आज के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक